जमाना बहुत पुराना था, जब जमीन पर बादशाहों का रौब और फकीर की आह दोनों ही तकदीर बदल दिया करते थे। उस दौर में शहर जरियाब एक खुशहाल मगर सख्त दिल लोगों का शहर था। बाजारों में रौनक थी, महलों में सोना चमकता था, मगर दिलों में रहम कम और गुरूर ज्यादा था। उसी शहर के मरकजी दरवाजे के पास एक मस्जिद थी। मस्जिद के साए में एक फकीर बैठा रहता था। दुबला पतला, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी रोशनी और हाथ में पुराना सा कशकोल। लोग उसे बाबा हलीम कहते थे। कहा जाता था कि बाबा हलीम की दुआ लगती है और अगर वो दिल से किसी पर नाराज हो जाए तो उसकी बद्दुआ भी आसमान तक पहुंचती है। मगर शहर के अमीर और ताकतवर लोग इन बातों को वहम समझते थे। बाबा हलीम हमेशा फकीर नहीं था। कभी वो भी उसी शहर का एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर था, नरम दिल, दयानतदार और सच्चा। मगर एक दिन उसने एक जालिम हाकिम के खिलाफ सच बोल दिया। बदले में उसकी दुकान छीन ली गई, घर जला दिया गया और खानदान बिखर गया। उस दिन बाबा हलीम ने दुनिया छोड़ दी, मगर इंसानों से नफरत नहीं की। उसने फकीरी इख्तियार की, मगर दिल में सिर्फ एक बात बसाए रखी, जो सुलूक करोगे वही लौट कर आएगा, चाहे दुआ बनकर या बद्दुआ बनकर। शहर जरियाब में एक सौदागर था, नाम मलिक दीन था। दौलत बेहिसाब थी, मगर दिल सख्त पत्थर जैसा। सूद पर कर्ज देता, गरीबों की मजबूरियां खरीदता और कमजोरों को बहुत ही जलील करता। एक दिन मलिक दीन अपनी सवारी पर बाजार से गुजर रहा था। बाबा हलीम ने हाथ फैलाया और कहने लगा, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। मलिक दीन बहुत हंसा और कहने लगा, अगर तुम्हारी दुआएं इतनी ही असर करती तो तुम खुद क्यों अमीर नहीं होते। बाबा हलीम ने नरमी से कहा, बेटा, दौलत दुआ का पैमाना नहीं होती। मलिक दीन ने गुस्से में आकर फकीर के कशकोल को ठोकर मार दी। सिक्के जमीन पर बिखर गए। फकीर खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक लम्हे को नमी उतर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, या अल्लाह, इसे वही दे जो ये दूसरों को देता है। फकीर ने न पूरी दुआ दी थी न पूरी बद्दुआ, बस एक सच्चा सुपुर्दगी का जुमला कहा। चंद ही दिनों में मलिक दीन बर्बाद होने लगा। उसका सबसे बड़ा जहाज समंदर में डूब गया। एक सौदे में धोखा भी हुआ। कर्जदार भागने लगे और उसके गोदाम को आग भी लग गई। शहर में चर्चा फैल गया। सब लोग कहने लगे, ये फकीर की बद्दुआ है। मलिक दीन बाहर तो हंस रहा था, मगर रातों को उसे नींद न आती थी। ख्वाब में वही फकीर नजर आता था और मलिक दीन को ये बात समझ में आ गई कि उसे ये बद्दुआ फकीर की लग गई है। उसने फकीर के कशकोल को जैसे लात मारी थी। फकीर ने ऊपर देखकर दो जुमले कहे थे। वही जुमले अल्लाह के हुजूर कबूल हो गए। आखिर एक दिन मलिक दीन खाली हाथ नंगे पांव मस्जिद के साये में आकर फकीर के साथ बैठ गया और कहने लगा, बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बाबा हलीम ने गौर से उसे देखा और कहने लगा, बेटा, मैंने बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने बस इंसाफ मांगा था। मलिक दीन ने कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया है, इसलिए मैं बहुत बर्बाद हो गया हूं, मुझे माफ कर दो, मेरी सारी दौलत वापस आ जाए। बाबा हलीम ने कहा, अगर दुआ चाहते हो तो एक शर्त है। मलिक दीन ने कहा, बाबा, बोलो, जो कुछ करना होगा मैं करूंगा, जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर है। तो बाबा ने कहा, वो सब वापस करो जो जुल्म से लिया था। एक एक सिक्का, एक एक आंसू का हिसाब, सब लोगों को वापस करो। मलिक दीन कांप गया और कहने लगा, ये तो नामुमकिन है। बाबा ने कहा, अगर तुम ये सब चीजें वापस करोगे तो तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे। उसने बहुत सोचा, मगर हालात ने उसे झुका दिया। वो सारा दिन बाजार में चक्कर लगाता, लोगों को तलाश करता रहता। कर्ज माफ किए, जमीनें वापस की, लोगों को माजरतें की। लोग हैरान थे। वही जालिम सौदागर आज गिड़गिड़ा रहा था। आखिर एक रात वो फिर फकीर के सामने आया और कहने लगा, बाबा, मैंने बहुत कोशिश की है, अब मेरे लिए दुआ करो कि मेरे हालात बेहतर हो जाएं।
बाबा हलीम ने हाथ उठाए और अल्लाह के हुजूर अर्ज की, या अल्लाह, अगर इसके दिल में सच्चा पछतावा है तो इसके हाल में बेहतरी दे, और अगर नहीं तो इसे मजीद आईना दिखा दे। अगली सुबह मलिक दीन के लिए नया सूरज निकला। एक पुराना दोस्त मदद को आया और कहने लगा, हम दोनों कारोबार में शराकत करते हैं, तुम्हारा बहुत सा नुकसान हुआ है, हम दोबारा कारोबार को बढ़ाते हैं। मलिक दीन आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा, मगर इस बार मलिक दीन बदल चुका था। अब वो फकीर को देखकर झुकता, गरीब को देखकर रुकता और नफा से पहले इंसाफ का सोचता। लोग कहने लगे, फकीर की दुआ लग गई, मगर बाबा हलीम मुस्कुराकर कहता, मेरी दुआ नहीं, इंसान की नीयत लग गई। शहर जरियाब का बादशाह नसीर ये सब देख रहा था। उसे यकीन न आया कि एक फकीर शहर के अमीर को बदल दे, ये मुमकिन नहीं। उसने फकीर को दरबार में बुलाया और कहने लगा कि मैंने सुना है तेरी दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी। बाबा हलीम कहने लगा, ये तो अल्लाह की मर्जी है, बंदा नाचीज में ऐसा कुछ भी नहीं। जहां अदल होता है वहां दुआ बनती है, जहां जुल्म होता है वहां बद्दुआ बनती है। बादशाह ने तंज से कहा, तू मेरे लिए क्या दुआ करेगा? बाबा हलीम ने जवाब दिया, वही जिसके आप मुस्तहिक हैं। खैर, बाबा हलीम वहां से चला गया और बादशाह बहुत हंसता रहा और मजाक उड़ाता रहा। मगर उसी रात बादशाह ने ख्वाब में देखा, एक खाली तख्त और अवाम की आहें। वो घबरा कर उठ बैठा और वो सोचने लगा, शायद ये सब कुछ उस फकीर की दिल आजारी की वजह से हो रहा है। अगले दिन बादशाह बहुत घबराया हुआ था और सोचने लगा, हो सकता है शायद मेरे साथ भी ऐसा हो। बादशाह ने जल्दी से एक नई हिकमत अमली तैयार की, कैदियों को रिहा किया और इंसाफ का हुक्म दिया। बादशाह ने फकीर को बुलाया और उस रात जो उसने ख्वाब में देखा था वो सारा कुछ फकीर को बताया। फकीर ने कहा, यह तुम्हारे लिए सिर्फ आईना था। तुमने अल्लाह की रजा की खातिर कैदियों को रिहा किया और इंसाफ का हुक्म दिया। तुम्हारा मुस्तकबिल अब रोशन है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बादशाह ने फकीर को इनाम देना चाहा, मगर बाबा हलीम ने इनकार कर दिया और कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये याद रखें, फकीर की जुबान नहीं, लोगों के आंसू असर रखते हैं। कुछ अरसे बाद बाबा हलीम एक सुबह नजर में आया। मस्जिद के साये में सिर्फ उसका कशकोल था, जिसमें एक कागज रखा था और उस कागज पर यह लिखा हुआ था, मैंने न दुआ दी और न बद्दुआ, मैंने बस लोगों को उनके आमाल लौटा दिए। जो इसे दुआ समझे उसका दिल साफ है, जो बद्दुआ समझे वो खुद जवाब जानता है। शहर जरियाब में जितने भी लोग रहते थे, बादशाह समेत, सबने उस दिन सीखा, एक ही जुबान से निकलती बात किसी के लिए बद्दुआ बनती है तो किसी के लिए दुआ बन जाती है। फर्क सिर्फ नीयत का होता है।